CCD is conducting operations in self-defense. CCD is trying to make arrest. यही एसओपीज थी। सीसीडी को फ्री हैंड दिया है, इस तरह देखें, बस आपके हाथ में राइफल है, उस राइफल में गोली हैं और चला दें। जो बच्ची का वालिद अदील है उसके मुताबिक उसने कहा कि अगर मैं गाड़ी को ना भगाता तो जिस तरह से ये फायरिंग कर रहे थे हो सकता है कि हम सब लोग मारे जाते। क्या इस एक एहलकार को सजा दे देना काफ़ी है, इसको गिरफ्तार कर देना काफ़ी है? चकवाल में मुबैना तौर पर सीसीडी के हाथों कत्ल होने वाली 9 साला हानिया के कत्ल के बाद जैसे ही ये मामला जो है मीडिया पर उठाया गया और सबसे बढ़कर के ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने दबाव डाला, तो फिर सीसीडी के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्ठा और आईजी पंजाब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब आप देखते हैं तो आपको महसूस ऐसे ही होता है कि जैसे सुहेल ज़फ़र चट्ठा जब उनका पैंट कोट टाई कफलिंग के साथ जिस तरह वो बैठे हुए थे, न जाने उन्होंने कौन सा मार्का सार अंजाम दिया हो, जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया में क्या सोच रहे होंगे कि ये कैसी फ़ोर्स है यानी सीसीडी के जिसने एक मासूम की जान ले ली। इस पर कंप्लीट आगे तबसरा करेंगे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चेहरों के रंग देख सकते हैं। मुबैना तौर पर सुहेल ज़फ़र चट्ठे के जो रंग था चेहरे का वो उड़ा हुआ था और वो तो शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे फ्रंट ऑफ मीडिया उन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे जो कि मुबैना तौर पर जितने लोगों को जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा है। वैसे तो ये कतन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, क्योंकि अब तक अकॉर्डिंग टू HRCP रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैकड़ों शहरियों को सीसीडी जो है मुबैना तौर पर मावरे अदालत मार चुकी है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसी हवाले से जब कल वो प्रेस टॉक कर रहे थे तो एक खातून जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आपके पास क्या लीगल कवर है। मैं इस पर भी तबसरा कर रहा हूँ, ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पर भी आपको बताता हूँ ताकि आप समझ सकें कि सीसीडी के पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं है और पंजाब हुकूमत जिसका मकसद ये था जिसको बनाने का कि ऑर्गेनाइज क्राइम को कम किया जाएगा, क्या ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ और क्या इस तरह किसी मासूम की जान ली जा सकती है? कतन नहीं। तबसरा करेंगे आगे। ये पहले सवाल सुनिएगा कि खातून सहाफ़ी ने क्या सवाल किया और फिर जवाब और चेहरे का रंग आप देखिएगा सुहेल ज़फ़र चट्ठा का। जो शूटिंग है वो इलीगली करी है, लीगल कवर के बगैर। दो CCD is conducting operations in self defense. CCD is trying to make arrest. अब सुहेल ज़फ़र चट्ठा कह रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में जो है वो फायरिंग करते हैं और इसीलिए सेल्फ डिफेंस बिल्कुल नहीं है। और शायद आप समझते हैं कि आवाम जो है वो आप बेवकूफ़ है या उनकी आंखें नहीं हैं या कान नहीं हैं या वो देख नहीं रहे। बेसिकली मुबैना तौर पर और हमारे ज़राए के मुताबिक भी सीसीडी की एक पॉलिसी सीसीडी की बनाई हुई है और वो जो कहते हैं ना कि हमारे एहलकार ने एसओपीज़ की लाफर्जी की, कोई एसओपीज़ की यही एसओपीज़ थी। सीसीडी को फ्री हैंड दिया है, जहाँ आप कुछ देखता इस तरह देखें, बस आपके हाथ में राइफ़ल है, उस राइफ़ल में गोली हैं और चला दें। और ये जो वाक़या चकवाल में हुआ है, जो बच्ची का वालिद अदील है उसके मुताबिक उसने कहा कि अगर मैं गाड़ी को ना भगाता तो जिस तरह से ये फायरिंग कर रहे थे हो सकता है कि हम सब लोग मारे जाते। ये सिर्फ अगर गाड़ी रुकी रहती, अगर गाड़ी वहाँ मौजूद रहती तो जिस तरीके से इसने अंधाधुन फायरिंग की है इस सीसीडी एहलकार ने, वो सारे के सारे जान से जाते। अब सवाल ये है कि कल बड़े आराम से आईजी पंजाब और सीसीडी सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्ठा कह रहे थे हमारे एहलकार की गलती थी, गलती तस्लीम करते हैं और हम रिव्यू करेंगे अपनी एसओपीज़ को। यानी अब तक आपकी कोई एसओपीज़ नहीं थी, आपकी एक ही एसओपी थी कि जहां नज़र आए। सीसीडी का एक टेरर है इस वक्त। जो लोग पंजाब से हैं वो मेरी बात से इत्फाक भी करेंगे, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा भी है कि सीसीडी ने क्या कुछ गुल नहीं खिलाए। और ये जो 1000 के करीब लोग हैं ये कोई हवा का फिगर नहीं है, शायद ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो। ये जो 1000 के करीब फिगर आपको बता रहा हूँ ये HRCP की रिपोर्ट है, कुछ माह के अंदर जो हुआ है, जो रिपोर्ट नहीं हुआ, कहीं सामने नहीं आया, मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो सकता है वो ये तादाद कहीं ज़्यादा हो। सो SOP इनकी यही थी कि बस जहाँ देखें जैसे देखें, आपके पास जो है वो राइट टू मारने का राइट है, बस आप उठाएं राइफ़ल आपके हाथ में और मार दें। ये यकीन करें कि अगर ऑस्ट्रेलियन हुकूमत, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म इसमें मुदाखलत ना करते, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, अगर ये आवाज़ उस तरह से ना उठाई जाती और एक बड़ा प्रेशर ना डाला जाता तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी ना करते। अब आप देखें ना कि
सुहेल ज़फ़र चट्ठा कह रहा था कि हम ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि शफाफ तहकीकात होंगे। बेसिकली तो वहाँ से प्रेशर था, और आप जो है वो सुहेल साहब वो ऑस्ट्रेलिया है, और उन सब को पता है कि एक्चुअल जो है वो अहलकार जिसको आपने राइट दिया वो राइट तो आपने दिया हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या इस एक अहलकार को सज़ा दे देना काफ़ी है, इसको गिरफ़्तार कर देना काफ़ी है, या फिर जितने अफराद जो हैं वो अब तक CCD का शिकार हुए हैं मुबैना तौर पर, उन सब को इंसाफ मिल पाएगा, और इन सब को कलेक्टिव अगर किसी को कहा जाए कि इसका एक मुजरम है तो वो कौन होगा? ये एक सवाल है। आपने अहलाकी तौर पर सुहेल ज़फ़र चट्ठा को CCD का सरबरा नहीं होना चाहिए, और जो लोग जो है वो आप में से अक्सर जो क्राइम को समझते हैं, या जैसे हम क्राइम जर्नलिस्ट हम क्राइम कवर करते रहे, तो CCD जिस तरह सुहेल ज़फ़र चट्टे का जो ट्रैक हिस्ट्री है ये मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबलों में माहिर है, और यही वजह है कि शायद इसको लगाया गया था, क्योंकि CCD का बताया तो ये गया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम होगा। क्या आपके इलाके में मुख्तलिफ मंशियात, मुख्तलिफ ड्रग्स नहीं मिल रहे? अगर वो मिल रहे हैं तो फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम नहीं हुआ। यहाँ आपने देखा होगा कि ये जो कह तो रहे थे ना कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया, अब कुछ वाक़यात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे एक खातून की बालियाँ उतारी गई थी, और बालियाँ उतारने वाला कुछ दिनों बाद मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारा गया था। एक केले वाला था जिसका झगड़ा हुआ था, और 2 भाइयों को उसने मारा, और फिर वो केले वाला भी कुछ दिनों बाद मारा गया। तो वो कौन सा सेल्फ डिफेंस था जिसमें केले वाले ने? तो ये आपका नेफे में पिस्तौल चलना, ये घिसा पिटा जो एक आपका वो जो एक ही तरह की कहानी थी हर दूसरे केस में, वो सारी कौम जानती है, सबके सामने है। इसके बावजूद अगर आप ये कहें कि जी आपके एक अहलकार की गलती थी और उसने SOPs पर अमल नहीं किया, तो आवाम जो है वो इस कदर जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। सेकंड, इस केस के हवाले से, साने चकवाल केस के हवाले से एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में इस केस की समाअत हुई है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जब CCD की का ही अहलकार मुल्ज़िम है और इन्वेस्टिगेशन CCD के ही पास थी, तो कैसे शफाफ तहकीकात हो सकती थी? यानी मैं खुद ही अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो अब जो है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो FIA के हवाले कर दी गई है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि वहाँ कम से कम CCD अगर खुद करती तो उसकी बजाय यहाँ FIA के पास ये इन्वेस्टिगेशन है और बेहतर होगी। अब चूँकि ये केस कोर्ट में भी है, एंड हम डे 1 से ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स ही हैं आपके पास, अदालत को हमने अपने जुडिशल सिस्टम को मजबूत करना है, जुडिशरी को ही हमने मजबूत करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। CCD अब क्या 1000 बंदों को मारने के बाद आप ये कहें कि हमसे गलती हुई, तो इसका मतलब है ये आपकी पहली गलती नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपने इससे पहले भी कई गलतियां की होंगी, और उन कई गलतियों का नुकसान जानते हैं आप क्या हुआ होगा? सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, किसी माँ का बच्चा, किसी भाई का, किसी बहन का भाई, वो लोग गए होंगे। ज़रा सोचिएगा अपने ऊपर रख कर, और ज़रा सोचिएगा कि ये इख्तियार अल्लाह ने क्या आपको दिया है? क्या इस तरह आप मुआशरे में जो है वो सुधार लाना चाहते हैं, या इस जैसे पैटर्न की जिस पर आप चल रहे हैं, या आपको किसी जो है वो किसी सिविलाइज्ड कंट्री में या सिविलाइज्ड मुआशरे में मिलता है? उसी सिविलाइज्ड मुआशरा जिसका आपने पैंट कोट पहना हुआ है, क्या आपको वहाँ पर इस तरीके से कोई फोर्स किसी इस तरह लोगों को मावरे अदालत मारती हुई दिखाई देती है? आपकी ये पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के तहत पंजाब हुकूमत चल रही थी, एंड अनफॉर्चुनेटली कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। हमें इंतज़ार है कि वो इस वाक़े को लेकर क्या बयान देती हैं और क्या एक्शन लेती हैं। एक स्पाई और एक सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लेना बहुत आसान है, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, लेकिन एक बड़े सरकारी ओहदेदार ऑफिसर जो खुद को समझता हो कि वही है जो है वो सब कुछ, जैसे हम मुबैना तौर पर सुहेल ज़फ़र चट्टा के हवाले से, तो क्या उसको इस ओहदे पर रखा जाएगा या हटाया जाएगा? ये एक सवाल है, और इस पर हम देखेंगे कि पंजाब हुकूमत क्या स्टेप लेती है। इस हवाले से आपका क्या फीडबैक है? अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। देखते रहिए ज़ुमन यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।